Good morning, students. Welcome back to our SS session. Today we will continue our chapter 14, that is waste management and disposal. In the previous session, we discussed on forms of waste and types of waste. So today we will discuss on effects of waste on our surroundings. So students, waste has harmful effects on our local environment, our surroundings, as well as on the natural environment, our nature. तो बच्चों, ये जो वेस्ट का इफ़ेक्ट है जो नुकसानदायक है और हमारे एनवायरनमेंट को वो बिगाड़ रहा है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से. Some ill effects of not disposing of waste properly are: waste piles up in our surroundings. तो जो कचरा होता है वो उसके ढेर लगाए जाते हैं हमारे सराउंडिंग्स में. आप देखते ही हो तो देखो इस पिक्चर में किस तरह से दिखाई दे रहा है कि जो वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं किया जाता, वो वैसे ही खुले में छोड़ दिया जाता है. द गार्बेज गिव्स ऑफ फाउल स्मेल व्हेन इट रॉट्स, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो ये जो कचरा है वो बारिश के समय क्या हो जाता है, सड़ना चालू हो जाता है और उसमें से दुर्गंध आनी चालू हो जाती है, क्योंकि वो कचरे का प्रॉपर उसका नाश नहीं किया जाता. Next is cockroaches, flies, rats, mosquitoes and other harmful germs and insects breed in the waste. तो बच्चों, जो अलग अलग प्रजातियां होती है नस्ल होती है वो इसमें अपने बच्चे पैदा करते हैं और जो जर्म्स होते हैं वो भी अपनी नई प्रजाति को जन्म देती है और इस तरह से जो germs in the waste spread diseases such as cholera, malaria and plague. तो ऐसी खतरनाक बीमारियां इन कीटाणुओं से और कॉकरोचेस से, मॉस्किटोज से, है ना, फ्लाइज से बढ़नी चालू होती है. When plastic or thermocol burns, it release highly toxic or poisonous gases into the air. तो जब बच्चों हम देखते हैं कि हम आजकल थर्मोकॉल्स और प्लास्टिक जो वेस्ट जो हम लोग डिशेस होती है, देखो इस पिक्चर में दिखाई दे रही है कि ग्लासेस होते हैं प्लास्टिक के, हम लोग डिशेस और वो सब यूज़ करते हैं और उसको बाद में हम जला देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इजीली डिस्पोज नहीं होती है, इसके लिए हमें उसे जलाना पड़ता है. और जलाने के बाद क्या होता है, उसमें से विषैला या जो जहरीली गैसेस उसमें से निकलती है और वो हवा में मिक्स हो जाती है. ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है. नेक्स्ट इज लिक्विड वेस्ट सिप्स इनटू द ग्राउंड एंड पोल्यूट्स ग्राउंड वाटर. पीपल हु ड्रिंक दिस वाटर कैन गेट सिक. तो हमने देखा कि देखिए इस पिक्चर में दिखाया है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है, जो अच्छा पानी है पीने लायक, उसके अंदर ये जो वेस्ट लिक्विड वेस्ट है, जो गंदा पानी है जो छोड़ा जाता है, उसके वजह से क्या होता है, हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है वो गंदा हो जाता है, उसमें वो मिक्स हो जाता है, वो अंदर ज़मीन के अंदर निकल जाता है, उस पानी के साथ मिक्स होता है और वही पानी हमें कभी कभी पीने के लिए आ जाता है और वो उसके वजह से भी हम बीमार पड़ते हैं. तो वी कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू रिड्यूस वेस्ट अराउंड अस. तो कि कौन से स्टेप्स हमें उठाने हैं, आइए देखते हैं. एट होम, हम घर पे क्या कर सकते हैं. थ्रो सॉलिड वेस्ट इनटू द डस्टबिन. डू नॉट थ्रो वेस्ट आउट ऑफ स्ट्रीट्स एंड पेवमेंट्स. तो हमें हमारा घर का जो कचरा है वो कचरा पेटी में, कूड़ेदान में ही डालना है. और क्या करना है, जो रास्ते पे आप देख रहे हैं कि रास्ते में ऐसे जो कचरे के डिब्बे होते हैं उसके बाहर कचरा ओवरफ्लो होता हुआ हमें दिखाई देता है, तो ऐसे नहीं करना है, उसको प्रॉपर वे से डिस्पोज करना है. नेक्स्ट इज ड्रेन्स कैरिंग डर्टी वाटर फ्रॉम किचन्स एंड टॉयलेट्स शुड बी केप्ट कवर्ड.
तो जो हमारा ड्रेनेज एरिया है जहाँ पे हम किचन में बर्तन घिसते हैं या कुछ वहाँ पे वॉश करते हैं, तो वहाँ वो जो एरिया है वो हमें क्लीन रखना है। अगर देखिए इस पिक्चर में दिखा ऐसे पानी भरा हुआ और ऐसे ही कचरा जो हमारे ड्रेनेज एरिया में फंस गया तो भी क्या हो सकता है, कीटाणु बन सकते हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट इज segregate dry and wet waste and put them into 2 different garbage bags। तो बच्चों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 अलग अलग कचरे के डब्बे बनाने हैं। ग्रीन में आपको रखना है वेट वेस्ट और ब्लू कलर में आपको रखना है ड्राई वेस्ट। तो इसके वजह से क्या होगा कि हमारे जो कचरा लेने वाले जो लोग हैं उनको इजीली बाइफरगेट किया हुआ ही कचरा मिल जाएगा और उसको अच्छी तरह से वो लोग डिस्पोज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है गीला कचरा और सूखा कचरा आपको अलग अलग कचरे के डिब्बे में रखना है। कीप ड्रेन्स ड्राई एंड क्लीन, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स एंड अदर वेस्ट इनटू देम। तो हमारा जो ड्रेनेज एरिया है उसको भी हमें केयर करनी है, उसके अंदर कोई कचरा ना जाए, वो कुछ उसके अंदर हम वेस्ट ज़्यादा फंस जाए। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा कुछ फंस जाए या वो डैमेज हो जाए, उसकी तरफ हमें ध्यान रखना है, उसका क्लीन अप करते रहना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉलो द 3 R's, यू नो दैट, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। रिड्यूस वेस्ट बाय कुकिंग ओनली एज मच फूड एज रिक्वायर्ड। जितना हमें खाना चाहिए उतना ही हमें पकाना है और फूड का वेस्ट नहीं करना है, खाने का अनाज का हमें दुरुपयोग नहीं करना है। रिपेयरिंग ब्रोकन आइटम्स, लिमिटिंग द यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स एंड सो ऑन। तो हमें क्या करना है बच्चों कि हमें प्लास्टिक की जो कोई भी चीज़ें हैं जो डिस्पोजेबल हम वेसल्स यूज़ करते हैं, बर्तन यूज़ करते हैं, तो उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना है हमें, ताकि हमारे एनवायरनमेंट को हम सेव कर सके, हमारा एनवायरनमेंट नेचर को हम बिगाड़ नहीं सके, पोल्यूट नहीं कर सके। रीयूज़ ओल्ड बॉटल्स, बैग्स, पेपर्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड सो ऑन टू रिड्यूस वेस्ट। सो हमें रिड्यूस करना है, जो हम जो रिसोर्सेस है हमें कम से कम यूज़ करना है, ये पहले भी मैंने आपको बताया है, तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए पिक्चर में भी दिखाया है रीयूज़ शॉपिंग बैग्स, है ना, तो वही चीज़ें हमें वापस यूज़ करनी है, ताकि हमें नई चीज़ बनाएंगे तो उसके पीछे बहुत सारा एनवायरनमेंट का नुकसान होता है। रिसाइकलिंग इज़ एन एक्टिविटी बाय विच वेस्ट इज़ कन्वर्टेड इनटू रीयूजेबल थिंग्स। तो लास्ट में देखिए कि जो चीज़ें हम रिसाइकल मतलब पुरानी चीज़ों को हम क्रश करके उसके ऊपर प्रोसेस करके हम उससे नई चीज़ बना सकते हैं, तो वो हो गया रिसाइकलिंग। तो ये 3 R's हमें याद रखना है और उसके ऊपर अमल करना है। नेक्स्ट इज़ एट स्कूल। हम से स्कूल में भी नेचर का जो ये वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस कर सकें। ब्रिंग ओनली एज मच फूड एज यू कैन ईट विदाउट वेस्टिंग। तो हमें पता है कि हमें कितनी रोटी चाहिए, हम कितनी रोटी खा सकते हैं, 1 रोटी या 2 रोटी हम अगर खाते हैं तो उतना ही हमें टिफ़िन बॉक्स में लेके जाना है। पुट बैक एनी लेफ्ट ओवर फूड इनटू योर टिफ़िन बॉक्स। अगर कभी कभी हमारे से खाया नहीं जाता है तो वो रोटी उधर ही टेबल पे फेंक के नहीं आना है बच्चों, हमारे टिफ़िन बॉक्स में वापस उसको रखना है। डू नॉट थ्रो इट इन दी क्लासरूम डस्टबिन। क्लासरूम डस्टबिन में हमें रोटी या खाने की कोई भी चीज़ नहीं डालनी है। रैप योर टिफ़िन बॉक्स इन अ नैपकिन। हमारे पास एवरीडे आपके टीचर्स ने आपको सिखाया ही होगा कि नैपकिन लेके आना है, उसको अपने टिफ़िन को रैप करना है। कभी लिक्विडी चीज़ें होती है हमारे पास, सब्जी, तो उससे लीक हो जाएगी तो नैपकिन को लगेगी, ताकि हमारे बैग और वो सब ख़राब ना हो सके। ईट एट द डेस्क और इन द कैंटीन विद अ नैपकिन स्प्रेड अंडर द टिफ़िन बॉक्स। टिफ़िन के नीचे हमेशा हमें नैपकिन रखना है और उसके बाद ही खाना खाना है। Put the crumbs of food back into your tiffin box and do not throw it on the floor। तो हमें जो बचे हुए टुकड़े होते हैं खाने के, कुछ गिर गए होंगे हमारे से हाथ से, तो उसको वापस हमने
टिफ़िन बॉक्स में रखना है और घर पे लेके जाना है, उधर ही फ्लोर पे या टेबल पे छोड़ के नहीं आना है। ठीक है बच्चों, आगे है थ्रो ऑल ड्राई वेस्ट इनटू द डस्टबिन। हाँ, अगर कुछ सूखा नाश्ता हमने लाया होगा, वो अगर कुछ होगा तो हमें ड्राई वेस्ट हम डस्टबिन में डाल सकते हैं। इफ़ यू फाइंड क्लासमेट्स लिटरिंग द स्कूल, पोलाइटली आस्क देम नॉट टू डू सो। अगर आपने देखा कि आपके क्लासमेट्स, आपके साथ सहपाठी आपके अगर यहाँ वहाँ क्लास में कचरा डाल रहे हैं, तो उनको पोलाइटली, नम्रता से आप बोल सकते हो कि ऐसा मत करिए। ठीक है। नेक्स्ट इज इन योर नेबरहुड, डू नॉट litter the streets and pavements, do not urinate or defecate in the open, do not spit। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। हमें खुले में शौच नहीं करना है, यूरिन पास नहीं करना है या थूकना नहीं है। हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें खुले में नहीं करना, इससे हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो थ्रो ड्राई एंड वेट वेस्ट इनटू सेपरेट बिन्स, ये पहले ही हमने देखा कि ड्राई, सूखा और गीला कचरा हमें अलग अलग डस्टबिन में रखना है। टेक स्टेप्स टू सी द गार्बेज इज़ नॉट अलाउड टू पाइल्स अप इन योर नेबरहुड। कचरे के ढेर हमारे आजू बाजू देखिए बच्चों, ये बच्चे जा रहे हैं, उनके घर के आजू बाजू कितना सारा कूड़ा कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। तो अगर ऐसे आपकी सोसाइटी के आजू बाजू अगर आपने देखा तो उसके खिलाफ आपको बोलना चाहिए और उसको जल्दी से जल्द वहाँ से हटाना चाहिए। आस्क योर पेरेंट्स टू बिकम पार्ट ऑफ कमिटीज़ दैट लुक आफ्टर द क्लीनिनेस ऑफ योर लोकेलिटी। तो आपके पेरेंट्स को आपको रिक्वेस्ट करनी है कि ये जो कमिटी होती है, मंडल होता है उनका, कि सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हैं। आजू बाजू का जो एरिया है, आपकी लोकेलिटी है, उसको साफ़ सुथरा रखे, कचरा ना डाले। तो उस कमिटी में आपके पेरेंट्स को आपको बोलना है कि आप भी उसमें पार्ट लो और अपने घर के आजू बाजू जो गंदगी बनती है उसको हटाने की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। टेक प्राइड इन कीपिंग योर नेबरहुड क्लीन, टेक पार्ट इन क्लीनिनेस ड्राइव्स। तो आपको बच्चों क्या करना है, आपको भी इसमें भाग लेना है। छोटे छोटे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो अगर आपने छोटी छोटी चीज़ें किया तो उससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट बच सकता है। आप ही जो बच्चे हो वो हमारे फ्यूचर हो। तो आपको अभी से क्या करना है, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखना है। इस लॉकडाउन में हमने ये सारी चीज़ें सीखी है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ऐसे करते होंगे। So students, I hope you understood this topic very well. Thank you.